हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट एक्सप्रेशन इज. यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और चार ऑप्शंस के अंदर चार एक्सप्रेशंस लिख के दिए हैं. आपको करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. अब देखिए, इन एक्सप्रेशंस में अंदर आप ब्रैकेट में आप तो N1 देख सकते हो, N1 और N2 देख सकते हो. मतलब दो एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं जो N1 और N2 होंगे. मतलब N1 मतलब लोअर, N2 मतलब हायर. ठीक है. आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा वेवलेंथ, और न्यू बार क्या, वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है कि पर सेंटीमीटर में या पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स पास करती है एक सर्टेन पॉइंट को. ठीक है. और वेवलेंथ क्या होता है कि जो वेव होती है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ. राइट. सो हमें पता है कि अगर मैं ऑर्बिट को कंसिडर करके अगर एक एनर्जी की बात करूं, सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, nth ऑर्बिट क्या होता है, माइनस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है. दैट कांस्टेंट वैल्यू लेट्स से कि इट इज आर. ठीक है. आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम की बात लेके चल रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पर भी चारों ऑप्शन के अंदर ये नहीं देख सकते कि किसी सर्टेन एटम को आप रिप्रेजेंट कर पाओ. राइट. सो इट मीन्स हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 लेके चल लूँ तो इससे ये चीज जस्टिफाई हो जाती है. तो क्या होता है वो आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है. तो अगर मैंने हाइड्रोजन की बात लेके चल रही तो जेड वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, 1 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी न्यूक्लियस के जो हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो अल्टीमेटली मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हूँ. क्लियर. मैं आर स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर लिख सकती हूँ. अच्छा. तो अगर मैंने बोल दिया कि ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है, सो इसमें जो एनर्जी गैप होगा मुझे वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. एनर्जी गैप फाइंड आउट करना है. सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा हमारा, E2 माइनस E1. यही होगा. E2 माइनस E1 को मैं अगर इस एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर एच अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ आर एच अपॉन N1 स्क्वायर. यही होगा. इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ, माइनस आर एच अपॉन N2 स्क्वायर प्लस आर एच अपॉन N1 स्क्वायर. अच्छा, यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना आर एच कॉमन ले सकती हूँ. ठीक है. मैंने ले लिया आर एच कॉमन. आर एच बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट है. राइट. क्योंकि मैं हाइड्रोजन के लिए लेके चल रही हूँ तो इस वैसे तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगी, बट मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट में लेके चल रही हूँ क्योंकि जेड वैल्यू मैंने 1 ली है, इस वजह से मैं आर एच लिख रही हूँ फॉर सेफर साइड. राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. ठीक है. ये मेरी डेल्टा ई की वैल्यू आ गई है. अब डेल्टा ई के रिस्पेक्ट में आप कोई भी ऑप्शन ऐसा चेक नहीं कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है. अब देखो, इतने बेसिस पे आप ना एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो. अच्छा, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. इक्वेशन नंबर 2 हम जानते हैं कि किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होता है डेल्टा ई, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच न्यू होता है. एच न्यू होता है. ठीक है. और इसको मैं बोल सकती हूँ एच सी अपॉन लैम्डा होता है. और मैं बोल सकती हूँ कि एच सी न्यू बार होता है. क्लियर. न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को. सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है. मैंने वेवलेंथ और वेव नंबर आपको समझा दिया है. अब हमारे ऑप्शंस के अंदर लैम्डा और वेव नंबर से रिलेशनशिप दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ. मैं पहले क्या कर लेती हूँ, लैम्डा का रिलेशनशिप निकाल लेती हूँ. ठीक है. लैम्डा से रिलेट करके देख लेती हूँ. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डेल्टा ई की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा ई की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ. ठीक है. तो क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली ऑब्जर्वेबल रहे, दैट एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. ठीक है. और 1 अपॉन लैम्डा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच अपॉन एच सी. ब्रैकेट विल रिमेन सेम, N1 स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. ठीक है. अब इस पूरे को भी क्या बोलेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट ही बोलेंगे. ठीक है. तो मैं इसको सिंपली क्या लिख देती हूँ, आर लिख देती हूँ. ये हो जाएगा, रेस्ट विल रिमेन सेम, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. N2 स्क्वायर आर एच अपॉन एच सी, ये भी क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है. बस डिफरेंस क्या है कि जब तक हम एनर्जी के टर्म्स में लेके चल रहे थे तो रिडबर्ग कांस्टेंट था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जैसे ही रिडबर्ग कांस्टेंट को मैंने एच सी से डिवाइड कर दिया क्योंकि लैम्डा से रिलेट कर रही हूँ, तो अब ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट लेंथ. ठीक है.
यूनिट लेंथ के टर्म्स में आएगी, और आई कैन से कि आपके यस यूनिट लेंथ के टर्म्स में आएगी, तो रहेगा तो विरुद्धबत कांस्टेंट ही। सो अगर आप मैच करने की कोशिश करो तो 1/लैम्डा वाला अगर आप देखोगे तो देखो 1/लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1/r आ गया है, तो ये गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन में 1r है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा है 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा लैम्डा के फॉर्म में तो नहीं कोई ऑप्शन सही बैठा, तो अब हम वेव नंबर के टर्म्स में इसको रिलेट करके देखते हैं। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा ई की जगह एच सी न्यू बार लिख देते हैं। तो एच सी न्यू बार इज इक्वल्स टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, सो न्यू बार क्या हो जाएगा आर एच अपॉन एच सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये आर एच अपॉन एच सी है, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर आपने एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अब ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी पर यूनिट लेंथ के अंदर। ठीक है, लैम्डा में यूनिट लेंथ के अंदर आती थी, इसमें आएगी पर यूनिट लेंथ के अंदर। ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ में आएगी। क्लियर, सो इसको भी मैं सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर दूं, आर एच हटा दो या आर कर दो सिंपली, ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा में पर यूनिट लेंथ मतलब दोनों के केस में लैम्डा ले लो चाहे न्यू बार ले लो, इसके अंदर एनर्जी किसमें रिडबर्ग कांस्टेंट, इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट किस चीज में डिफाइंड है, आपकी लेंथ में डिफाइंड है, लेंथ में या तो पर यूनिट में होगा या फिर लेंथ में होगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू लेंथ में आती है और न्यू बार की पर यूनिट में आती है, पर लेंथ में आती है। ठीक है, सो अगर आप न्यू बार्स के टर्म्स में देखते हो तो रिडबर्ग कांस्टेंट का न्यूमरेटर में, फोर्थ ऑप्शन में डिनोमिनेटर में लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।